नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादिश विज्ञान पर। और मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र, आपका वेद मित्र नीरज पंत। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष, आप सभी वेद प्रेमियों के समक्ष ज्योतिष विषय संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण परिचर्चा को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष जिस विषय पर परिचर्चा करने वाला हूं वह विषय है विवाह विच्छेद योग। हमारे जन्म कुंडली में कौन सी ऐसी ग्रह स्थितियां होती हैं जिन ग्रह स्थितियों के कारण विवाह विच्छेद योग यह बन जाता है। इस विषय में मैं आप सभी के समक्ष इस वीडियो के माध्यम से परिचर्चा करने वाला हूं। यदि आप हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादिश विज्ञान पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादिश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम सभी जानते हैं गृहिणी गृह मित्याहु नग्रहम गृह मिच्युते। ईंट गारे पत्थर इत्यादि अवयवों से बने हुए भवन को, बने हुए मकान को हम घर नहीं कहते हैं। तो हमारे शास्त्रकार घर किसे कहते हैं, घर की परिभाषा के विषय में हमारे शास्त्रकार कहते हैं जिस ईंट गारे पत्थर इत्यादि अवयवों से बने हुए मकान के अंदर गृहिणी का प्रवेश हो जाता है, निश्चित रूप से वह भवन, वह मकान घर कहलाने योग्य हो जाता है। गृहिणी गृह मित्याहु नग्रहम गृह मिच्युते। हम सभी जानते हैं काल पुरुष की जन्म कुंडली में लग्न पर 1 नंबर लिखा होता है और सप्तम स्थान पर 7 नंबर लिखा होता है। दोनों राशियों के स्वभाव की यदि हम चर्चा करें तो दोनों राशियों का स्वभाव दोनों राशियों के विपरीत होता है। और जहां राशियों में विपरीतता हो वहां पर असामंजस्यता और साथ ही साथ विरोधाभास की स्थिति भी हमें देखने को प्राप्त होती है। ऐसे दो राशियों को मिलाने का कार्य हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जन्म कुंडली मेलापक के माध्यम से किया जाता है। वर्तमान में बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, यदि जातक और जातिका का मन मिल रहा है तो जन्म कुंडली मिलान की कोई आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं, यदि किसी जातक या जातिका की जन्म कुंडली का मिलान नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से जातक और जातिका मन इसका मिलना भी असंभव ही है। आते हैं मुख्य विषय पर। हमारे जन्म कुंडली में कौन से ऐसे योग होते हैं, कौन सी ऐसी ग्रह स्थितियां होती हैं जिन ग्रह स्थितियों के कारण हमारे जन्म कुंडली में इस प्रकार का योग बन जाता है। हम सभी जानते हैं किसी भी जातक या जातिका की जन्म कुंडली के सप्तम स्थान से विवाह के संबंध का विचार किया जाता है कि हमारा जीवन साथी कैसा होगा, और साथ ही साथ विवाह से सुख के विचार ही तो हमारे जन्म कुंडली के व्यय स्थान, द्वादश स्थान का विचार किया जाता है। और साथ ही साथ बहुत सारे शास्त्रकारों के द्वारा षष्ठ स्थान की भी चर्चा की गई है। हमारे बहुत सारे शास्त्रकार कहते हैं, ज्योतिष के विद्वान मनीषी कहते हैं, यदि विवाह विच्छेद योग का विचार करना हो तो जन्म कुंडली के षष्ठ स्थान का विचार अवश्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि सप्तम स्थान का व्यय स्थान यदि कोई बनता है तो वह बनता है जन्म कुंडली का षष्ठ स्थान। इसलिए विवाह विच्छेद योग की जब भी चर्चा होगी तो जन्म कुंडली के षष्ठ स्थान की चर्चा अवश्य रूप से होगी, इसमें कोई संदेह की स्थिति नहीं है। हमारे शास्त्रकार कहते हैं सप्तम स्थान पर पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, एक से अधिक पापी ग्रहों की दृष्टि जन्म कुंडली के जातक जातिका की जन्म कुंडली के सप्तम स्थान पर पड़ रही हो, साथ ही साथ जन्म कुंडली का सप्तम स्थान पाप ग्रहों से पीड़ित हो, पाप कर्तरी दोष में हो, जन्म कुंडली के सप्तम स्थान पर षष्ठम स्थान पर भी पापी ग्रह बैठा हो और जन्म कुंडली के अष्टम स्थान पर भी पापी ग्रह बैठा हो, ऐसी स्थिति में जन्म कुंडली का सप्तम स्थान पाप कर्तरी दोष में आ जाता है, जिस कारण से वैवाहिक जीवन में अवश्य रूप से समस्या देखी गई है। इसे भी विवाह विच्छेद का एक योग बताया गया है। हमारे शास्त्रकार कहते हैं यदि जन्म कुंडली के सप्तम स्थान का स्वामी अष्टम स्थान के स्वामी के साथ संबंध बना रहा हो तब भी ऐसी स्थिति में जन्म कुंडली में विवाह विच्छेद की योग की स्थिति हमारे शास्त्रकारों के द्वारा निर्देशित की गई है। हमारे शास्त्रकार कहते हैं सप्तम स्थान के भाव, भावपति और भावकारक तीनों पीड़ित दिखाई पड़ रहे हों, साथ ही साथ जन्म कुंडली के भाव और भावपति किसी त्रिक स्थानों पर जाकर के बैठ गए हों। आप सभी की जानकारी के लिए बताऊं, जन्म कुंडली के 6, 8 और 12 इन स्थानों को जन्म कुंडली का त्रिक स्थान बताया गया है। जब सप्तम स्थान के भाव, भावपति और भावकारक ग्रह त्रिक स्थानों पर जाकर के संबंध बनाते हैं तब निश्चित रूप से भाव से संबंधित
फल कथन में या उन फलों को प्राप्त करने में जातक और जातिका को समस्या प्राय आ ही जाती है। हमारे शास्त्रकार कहते हैं जन्म कुंडली के यदि हम जातिका के वैवाहिक जीवन का विचार कर रहे हैं तो देवगुरु बृहस्पति की अवश्य रूप से स्तुति का विचार कर लेना चाहिए कि हमारी जन्म कुंडली में देवगुरु की स्तुति कैसी है। यदि किसी जातक या जातिका की जन्म कुंडली के सप्तम स्थान पर देवगुरु बृहस्पति अकेले बैठे हों, तब भी ऐसी स्थिति में जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति के सप्तम स्थान पर संबंध बनाने से, अकेले विराजमान होने से, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति किसी भी जातक या जातिका की जन्म कुंडली के सप्तम स्थान पर अकेले बैठे हों तो कारको भावनाशय ये सिद्धांत लागू होता है, सूत्र लागू हो जाता है। और कारक ग्रह जिस भी स्थान पर जो भी उसका भाव होगा, जिस भी भाव का वह कारक ग्रह होगा, उस स्थान पर यदि वह कारक ग्रह अकेले बैठ जाता है तो निश्चित रूप से उस भाव से संबंधित फल कथन उन फलों को प्राप्त करने में जातक और जातिका को समस्या आती है। इसमें भी कोई संदेह की स्थिति नहीं है। यदि हम किसी की जातक की जन्म कुंडली में वैवाहिक विच्छेद का योग देख रहे हैं तो निश्चित रूप से उस जातक की जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति का विचार भी हमें अवश्य रूप से कर लेना चाहिए। यदि किसी भी जातक या जातिका की जन्म कुंडली के षष्ठ स्थान पर शुक्र अकेले बैठे हों तब भी ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन में समस्या देखी गई है। हमारे शास्त्रकार कहते हैं सप्तम स्थान पर सूर्य नीच के बैठे हों या सूर्य बैठे हों, सूर्य के बैठने से या सूर्य के नीच बैठने से भी जातक और जातिका की जन्म कुंडली में वैवाहिक विच्छेद का योग बनता है। हमारे शास्त्रकार कहते हैं किसी भी जातक या जातिका की जन्म कुंडली के सप्तम स्थान पर मंगल नीच के विराजमान हो, कर्क राशि के हों, तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में भी जातक और जातिका के वैवाहिक जीवन में विवाह विच्छेद की स्थिति हमारे शास्त्रकारों के द्वारा निर्देशित की गई है। तो दर्शकों, आज की वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी के समक्ष विवाह विच्छेद योग इस विषय पर सामान्य परिचर्चा करने का प्रयास किया है अपनी मत अनुसार और अपने ज्ञानानुसार। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको प्रियकर लगती है, रुचिकर लगती है, तो हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पुनः उपस्थित होंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए